हे हाय एवरीवन, आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके उस सवाल का जवाब देने आई हूँ जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये मुझे मिला है कि मैम वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम इतनी बार एग्जाम दे चुके हैं, स्टिल वी आर फेलिंग अगेन एंड अगेन। और हमारी सुई कहाँ अटक रही है, हमारा रिजल्ट कहाँ अटक रहा है 194, 195, 196। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी पास आके हम इतना यहाँ आकर क्यों रुक जाते हैं। पता नहीं कैसी किस्मत है हमारी, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे दिमाग में फैली हुई है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ऐसे मुझे कल से अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो मैं आपको, अगर आप 194, 195 इतना क्लोजली आके फंस रहे हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पे फंस रहा है, तो मैं आपकी प्रिपरेशन पे इतना दोष नहीं दूंगी। मैं आपको कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में भी बताऊंगी जिससे हमारे रिजल्ट इम्पैक्ट होता है। तो फर्स्ट फैक्टर इज हाउ वी बिहेव विद आवरसेल्व्स, हाउ वी बिहेव विद अदर्स। जब हम बहुत बार फेल हो रहे होते हैं या फिर बार बार बहुत क्लोज आके फेल हो रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई है। हमारे अंदर एक सेंस ऑफ जेलसी आ जाती है कि कोई पर्सन हमारे बाद आके सीए बन रहा है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि यार इसका एक ग्रुप क्लियर हो गया, ये तो सीए बन जाएगा, और हमारा इतने टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट क्लियरिंग, और उसने मेरे से कम पढ़ के भी क्लियर कर लिया। वाई दिस डिफरेंस इज बिटवीन अस, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ पर्सनली रियलाइज़ की है कि जो लोग ज़्यादा पढ़ने के बाद, बार बार अटेम्प्ट्स होने के बाद उनके अंदर एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी आती है, जो हमारी सारी एनर्जी उस नेगेटिविटी पर शिफ्ट कर देते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी अटकता है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे अंदर एक चिड़चिड़ा सा पन आ जाता है कि यार इसकी हेल्प नहीं करनी, उसकी हेल्प नहीं करनी, यार इसको ये नहीं बताना, मैं ही पढ़ लेता हूँ, यार इसका तो वैसे भी ग्रुप क्लियर हो गया, इसको मैं पढ़ाता रहूँगा, मेरा क्या होगा। ऐसी चीज़ें हमारे, इट्स वेरी कॉमन थिंग एंड नॉर्मल थिंग, हमारी लाइफ में, हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती है और बहुत ही कॉमन थिंग है। मैंने भी फील किया है ऐसा। पर जब तक मेरा नेचर ऐसा था कि इट वाज नॉट हेल्पिंग, कि इसको कुछ नहीं बताना, उससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करनी, उसके बारे में बुरा सोचना, सो दैट बुरा सोचने वाली थिंग आई वॉज अट्रैक्टिंग इन माई लाइफ, के मतलब मैं सोच किसी और का बुरा रही हूँ और हो ऑटोमेटिकली वो मेरे साथ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जो सोचते हैं, ज़्यादा चीज़ हमारी एनर्जी जेलसी पर और नेगेटिविटी पे आ रही है, अटक रही है, तो वो चीज़ हम अपनी लाइफ में आ जाते हैं, हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। या फिर कभी कभी डर भी होता है हमारे अंदर कि इतनी बार फेल हो गया, अब अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है, तो एक बहुत डर सा अंदर से बैठ जाता है कि कहीं 4 नंबर से ना फेल हो जाए, कहीं 2 नंबर से ना फेल हो जाए, 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, 200 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बताओ, 24 घंटे मेरे दिमाग में एक बात चलती रहती थी कि कहीं मैं 194 पे ना फेल हो जाऊँ, कहीं मैं 195 पे ना फेल हो जाऊँ। मेरे दिमाग में 24 घंटे वो बात चलती थी। और मैंने, जब मेरा रिजल्ट आया, आई फेल्ड एट 194, 192, आई गेस इट वॉज 192। तो वो चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि बार बार सोच कर मैंने अपने खुद वो रिज़ल्ट अट्रैक्ट किया है। मुझे एक डर और ज़्यादा लगता था कि कहीं मेरे एग्रीगेट 50% ना बने तो 49% बन गए, तो मैं 24 घंटे 1-2 महीने तक सिर्फ यही सोचती रहती थी कि मेरे एग्रीगेट 50% ना बने तो 49% बन गए, तो 1 नंबर से रह गया। तो उस अटैम्प्ट में मैंने अपने रिजल्ट में 49 2 बार देखा। आई वॉज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट 49, और 49 को मैंने अट्रैक्ट कर लिया। तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए ना, आप 60 को अट्रैक्ट कीजिए। आप एग्जामिशन के बारे में सोचिए। आप जैसे ही एग्जामिशन के बारे में सोचेंगे, कि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसके बाद एग्जामिशन के बारे में सोचेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है ना, वो यूनिवर्स से वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड 60 के बारे में सोचेगा, तो आपका 24, आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी कि 60 लेकर आने हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ वैसे चेंज हो जाएगी कि 60 लेकर आने, 60 लेकर आने। आपका 24 घंटे माइंड वहाँ शिफ्ट होगा कि पास होना है, 60 लेके आना है। आप अपनी एनर्जीज पॉजिटिविटी पे शिफ्ट कीजिए ना, आप नेगेटिविटी पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं रिजल्ट से। देखो, मैंने ये चीज़ फेस की है पर्सनली, कि जब तक मैं डरती रही कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने खुद को खुला छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, मेरी ड्यूटी है सिर्फ पढ़ना, मेरी ड्यूटी है सिर्फ, ये मेरे सामने 4 किताबें पड़ी है, इस टाइम पर ये पढ़ना, इस टाइम पे ये पढ़ना, इस टाइम पर ये पढ़ना है। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। मेरे को रिजल्ट इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा था। उस अटैम्प्ट में मैं सीए बनी हूँ, उस अटैम्प्ट में मैं पास हुई हूँ, इस माइंडसेट के साथ मैं पास हुई हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो
5 बार 6 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड दे आर फेलिंग, और जब उनके मुंह से निकल जाता है ना कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, इस बार या तो मैं सीए करूँगा या मैं पास होऊंगा या फिर मैं छोड़ दूँगा, उस अटेम्प्ट में वो लोग क्लियर कर जाते हैं। तो जब आप अपने आप को वो कमिटमेंट दे देंगे कि या तो इस बार मैं पास होऊंगा या फिर छोड़ दूंगा, वो कमिटमेंट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, और वो आपके माइंड को वो डायरेक्शन मिल जाएगा, वो सेंस ऑफ लॉस कि अगर मैंने इस बार नहीं किया तो मुझे छोड़ना पड़ जाएगा ये चीज़, ये लाइफ सेट जो मैंने मतलब ये चीज़ जो मेरा सपना है इतने दिनों से है, वो चीज़ मुझसे छूट जाएगी। जब आपके माइंड को ये डायरेक्शन मिल जाएगी ना कि ये मैंने आखिरी बार करना है, आपका माइंड अपनी जी जान लगा देगा, आपका दिल, आपका शरीर, बॉडी सब कुछ लगा देगी आप पास होने के लिए। तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देखिए एंड डोंट थिंक अबाउट नेगेटिविटी कि आप क्लोज नहीं हुए, आप पास नहीं हुए। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके 216 नंबर आ गए हैं, उनका फिर भी किसी एक पेपर में 40 से नीचे रह गए, उनका ग्रुप क्लियर नहीं होता। किसी भी पेपर में हर उसमें 56 58 इस तरह के मार्क्स से उनको एग्जामिनेशन में नहीं आए, उनको चारों पेपर दोबारा देनी पड़ती है। और सीए में ये मोस्ट कॉमन थिंग है। और एक बार अटैम्प्ट दे दिया, 2 बार अटैम्प्ट दे दिया, या मैंने 4 बार अटैम्प्ट दे दिया। ये क्वेश्चन भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैंने 4 बार अटैम्प्ट दे दिया, अब क्या मुझे सीए ड्रॉप आउट कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू आर इन दी 80% ऑफ कैटेगरी। बहुत सारे 4-5 अटैम्प्ट में ही 80% लोग क्लियर करते हैं। ओनली 20% पीपल क्लियर इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट। इवन आई क्लियर्ड माई CA फाइनल इन 5th अटैम्प्ट, तो आई एम हियर। तो ये 2 3 4 अटैम्प्ट के बारे में सोचना छोड़ो, और जो आने वाला अटैम्प्ट है वो मेरा आखिरी अटैम्प्ट है। आपको बस ये सोचना है, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।